जय हिंद। देखिए 16 फरवरी 2021 को परिवहन विभाग ने फास्टैग को कंपलसरी कर लिया। इसी के साथ भारत में फास्टैग कार्ड के जो यूजर हैं वो 2 करोड़ हो गए और भारत सरकार को केवल नेशनल हाईवे पे, हम स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं, केवल नेशनल हाईवे पे पर डे इन फास्टैग की मदद से 80 करोड़ की रेवेन्यू होती है। सोचिए एक दिन में 80 करोड़ केवल इसी से रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता है? तो NETC करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। टोल उसे कहते हैं जो सड़क पर चलने के एवज में आपसे पैसे लिए जाते हैं। सरकार ने सड़क बनाया है, आप किसी होटल में जाते हैं या लॉज में रहते हैं तो किराया देते हैं ना, उसी तरह से नेशनल हाईवे पे चढ़ेंगे ना तो एक टोल दीजिएगा। 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर हर जगह टोल लगाया रहता है कि इतना दूरी चल गए हैं इतना पैसा दीजिए, तो उसी टोल कलेक्शन को ये करती है। अब ये फास्ट टैग का ये लोगो है, इसका जो मोटो एक जो वाक्य होता है वो है इजी टू क्रूज। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये किसका वक्तव्य है, इजी टू क्रूज। तो ये फास्ट टैग का, इसको समझते हैं कि फास्ट टैग टोटली काम कैसे करता है, ये कितने टाइप का होता है और कितने कलर का होता है और RFID टेक्नोलॉजी क्या है। फास्टैग एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे आपसे पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है। इसका प्रयोग दिल्ली मेट्रो या कोई भी मेट्रो बहुत पहले से कर रही है। आप दिल्ली मेट्रो में जाएंगे तो अगर आपको 1-2 बार जाना है तो आप टिकट कराएंगे क्वाइन की तरह, लेकिन आप रेगुलर कस्टमर है वहां के तो आपको कहा जाता है कि एक काम कीजिए, आप बनवा लीजिए स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिए, यानी फास्टैग बनवा लीजिए। इसमें क्या है कि आप फास्टैग बनवाइएगा तो उसमें पूछेगा कितना का रिचार्ज कर दे, उसको 500 रुपया दीजिए, 600, 1000 जितना करिएगा वो इस कार्ड में आपके रिचार्ज कर देगा। जैसे ही कार्ड आप इस पे दिल्ली मेट्रो के यहाँ पर स्कैनर पे चिपकाएंगे ये फाटक खुल जाएगा। बस यही है फास्टैग, वहां पे आपको चिपकाना है, फाटक खुल जाना है। तो सरकार ने दिमाग लगाया कि ऐसे ही एक कार्ड हम बनवा देते हैं गाड़ियों पे। बार बार टोल में जाके पैसा पर्ची कटवाओ, टाइम लगता था, लंबी 2-2 किलोमीटर लंबी टोल प्लाजा पे लाइन लग जाती थी। तो इसीलिए फास्टैग अब गाड़ियों में लगा दिया गया। यही है आपका फास्टैग, इस तरह से दिखता है। इसके ये एकदम समझिए आपका एक मेमोरी, जिस तरह से आपका सिम कार्ड होता है ना वैसे ये भी होता है। उसमें रिचार्ज करा दीजिए, आप अपने सिम कार्ड में लगाते हैं ना रिचार्ज, वैसे इसमें करा दीजिए। इसको गाड़ियों के विंड शील्ड पर लगाया जाता है। विंड मतलब हवा, शील्ड मतलब बचाना। जिस तरह से कोरोना से बचाने वाली कोविड शील्ड दवा है, कोविड से बचाएगी कोविड शील्ड, उसी तरह ड्राइवर को विंड यानी हवा से बचाता है विंड शील्ड, तो इसे विंड शील्ड कहते हैं। इसको लगाने से फायदा ये होता है कि जिस तरह से दिल्ली मेट्रो को आपको स्कैनर के पास जाके आपको ये कार्ड सटाना पड़ता था, इसमें सटाने की जरूरत नहीं है। टोल प्लाजा में ऊपर स्कैनर लगा हुआ है, जैसे गाड़ी जाएगी ऊपर से देख लेगा, हाँ लगाया है, खटाक से काट लेगा। जिस तरह यहाँ पैसा कटा वैसे यहाँ कट गया। कभी कभी क्या होता है दिल्ली मेट्रो में, हम एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि ये कार्ड में ना पैसे ही खत्म हो गए, तो वहां गए तो सटाए तो खुला ही नहीं। तो हम पूछे भाई खुल क्यों नहीं रहा है, मेरा कार्ड गड़बड़ नहीं है? तो कहने का सर पैसे खत्म है। तो जस्ट इसके बगल में ऑफिस था, हमने वहां पे ले जाके कैश 200 रुपया डाल दो, तो उसने रिचार्ज कर दिया, फिर सटाए तो खुल गया। वैसे यहाँ पे भी है, आप क्या कीजिए, इसी टाइप का कार्ड है फास्टैग, यहाँ अपने विंड शील्ड पे बीच में चिपकाइए, साइड में नहीं चिपकाया जाता है, गड़बड़ा जाएगा, बीच में चिपका लीजिए और आपके पैसा काट लेगा, उसके इसके अंदर से पैसा काट लेगा। बाई दी वे अगर गए पता चला पैसा ही नहीं है तो बता देगा कि सर आप में पैसा ही नहीं है, तो फिर खुलेगा ही नहीं, वो टोल प्लाजा का गेट ही नहीं खुलेगा। इस फास्टैग में आप चाहते हैं तो 100 रुपया रख सकते हैं, मिनिमम 100 रुपया आपको रखना होता है। इसमें रिचार्ज 100 रुपया का होता है और मैक्सिमम 1 लाख का रिचार्ज करा सकते हैं। सरकार ने एक और सुविधा दिया कि आपको बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़े दिल्ली मेट्रो के कार्ड की तरह। आप इसे क्या कीजिए, अकाउंट से जोड़ दीजिए कि जब जब कटेगा तो आपके अकाउंट से डाल दिया जाएगा, क्योंकि अकाउंट में तो पैसे नॉर्मल रहते ही हैं। लेकिन देखिए अगर आप फास्टैग बनवाते हैं तो आप अपने मेन अकाउंट से इसे मत जोड़वाइएगा। कोई भी ऑनलाइन काम करने के लिए एक आप अलग से अकाउंट रखिएगा, या फिर इसी में 2-4 हजार रिचार्ज करा के छोड़ दीजिएगा, आराम से आपको फुर्सत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आप इसको समझ गए, ये काम करता है RFID टेक्नोलॉजी पर। ये RFID जो टेक्नोलॉजी होती है इसका पूरा नाम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है ये, ठीक है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है जिससे ये पकड़ लेती है। इसमें 2 डिवाइस लगे होते हैं, एक को कहते हैं पैसिव, यानी ये शांति से बैठा हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी होती है, कोई बैटरी नहीं। जैसे आपका सिम कार्ड एक पैसिव है, उसमें बैटरी नहीं है, सिम कार्ड बाहर रख देंगे तो किसी काम का नहीं, वो आपकी मोबाइल की बैटरी यूज करता है। तो ये पैसिव होता है, ये कहाँ लगा रहता है, फास्टैग में। इसमें ये पैसिव है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं दी गई रहती है। दूसरा डिवाइस होता है जिसे कहते हैं एक्टिव, इसके अंदर बैटरी लगी होती है। ये कहाँ लगा होता है, तो टोल प्लाजा के ऊपर ये लगा होता है, स्कैनर में लगा होता है। तो स्कैनर जो होता है वो एक्टिव होता है, एक्टिव RFID उसे कहते हैं। और जो फास्टैग होता है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव RFID के नाम से जानते हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा में घुसती है तो ब्रेकर लगा होता है, आपको कंप्लीट नहीं रुकना है, थोड़ा सा स्पीड धीमा करेंगे तो ऊपर से स्क्रीन स्कैन कर लेगा आपके किसको, ये जो ऊपर फास्टैग लगा है, और वहां से अकाउंट काट लेगा, उतना पैसा कट जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा
और अगर अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो फिर वो गेट नहीं खुलेगी, आगे का जो बूम बैरियर होता है वो नहीं खुलेगा। तो वो बताएगा आपको कि सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो फिर आपको मैनुअली देने पड़ेंगे वहां पर। जैसे ये ऊपर से देखिए यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, ये गाड़ी जा रही है तो यहाँ से ये वेव छोड़ता है, रेडियो वेव, और ये स्कैन कर लेता है। पैसे जैसे डिटेक्ट हो जाते हैं ये आगे से बैरियर हट जाता है और चली जाती है। इससे टाइम का काफी ज्यादा बचत होता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में कम से कम 4 मीटर का गैप रहना चाहिए, वरना अगर 4 मीटर का गैप नहीं रहेगा, ये गाड़ी निकली उसी के जस्ट पीछे एक और गाड़ी निकल जाएगी तो ये स्कैन नहीं कर पाता है। तो मान के चलिए ये आगे वाली गाड़ी निकली और उसी से ये सटा के निकाल लिया ना, तो इसका तो पैसा कट जाएगा बट इसका ये पैसा नहीं काट पाएगा। तो घाटा किसको होगा? इसको तो कोई घाटा नहीं हुआ क्योंकि इसने अपना टैक्स दे के चला गया। और इसमें बैठे ड्राइवर को क्या पता कि मेरा टैक्स कटा कि नहीं, उसे लगेगा कि हाँ भाई मैसेज तो 2-4 मिनट बाद जेन्युइनली आता ही है, 2-4 मिनट लग जाते हैं, तो इसको लगेगा मेरा कटा होगा पैसा। जबकि देखिए सरकार को घाटा लग रहा है, इसका बच गया, इसका तो जेन्युइन कट गया, इसका घाटा नहीं लगा, ये तो अपना देके चला गया। तो डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर रहना चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट को घाटा लग जाता है, तो गवर्नमेंट को ये जो बैरियर है ना, बूम बैरियर इसे कहते हैं, ये 2 लगाना चाहिए। एक आगे लगा दे और इससे एक 4 मीटर पीछे लगा दे। इससे फायदा होगा कि 4 मीटर के गैप में एक ही गाड़ी आ पाएगी। अभी बूम बैरियर केवल आगे की ओर होता है। हालांकि अभी एडवांस फास्ट टैग आ गए हैं, अब वो समस्या नहीं रह गई है, धीरे धीरे कोई भी टेक्नोलॉजी सुधर जाती है। फास्ट टैग के कुछ पॉजिटिव यानी प्रोस को देख लेते हैं, कुछ नेगेटिव यानी बुराई उसमें जो गलत है कॉन्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो भैया ये टाइम बचा देता है। कैश लेन देन में मिलाओ चेंज है नहीं है तो लंबी लाइन लगती थी जिससे टाइम बर्बाद होता था, और गाड़ियां स्टार्ट करके रखनी होती थी तो फ्यूल बर्बाद होता था, जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता था। पोल्यूशन होगा और फ्यूल तो जलेगा आपका, तो पैसे आपके जाएंगे, तो इससे ये सारी चीजें हो जाएंगी, पैसे आपके कम लगेंगे। आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि जैसे कोई फास्ट टैग पार करता है तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। एक बार मेरा ड्राइवर क्या था, हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो सुबह 7 बजे घुसते हैं तो एक ही बार 11 बजे क्लास से निकलना पड़ता है। तो हुआ क्या कि ड्राइवर गाड़ी लेके कहीं और चला गया था, लेकिन हमको कैसे पता चला, हमको एक मैसेज आया कि आपकी गाड़ी इस टोल प्लाजा को, मतलब टोल प्लाजा का नाम लिखा रहता है कि यहाँ से पैसे कटे। हम तुरंत समझ गए, यहाँ पे हम फोन किए, कहाँ हो? कैसे? नीचे ही चाय पी रहे हैं। ऐसे जरा चाय पी रहा है तुम, यहाँ पे क्रॉस किया है तो टोल प्लाजा। तो मैसेज आके आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है। हाँ वो बात अलग है कि अब तो इसका बाप जीपीएस आ गया, वो तो पल पल की रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन जीपीएस नहीं है तो टोल प्लाजा क्रॉस करने पर इससे भी पता चल जाएगा। इससे कि गवर्नमेंट को मेन पावर कम लगाना पड़ेगा सबसे टैक्स कलेक्शन की वजह से, जिससे कि करप्शन कम होगा। जितने ज्यादा आदमी बैठेंगे उतने ज्यादा करप्शन करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस में, लूट पाट नहीं होगी। लोग क्या करते थे, रात में टोल प्लाजा लूट लेते थे, अगल बगल के आएंगे सर टोल प्लाजा लूट के भाग जाएंगे सर, तो लूट नहीं होगी। दूसरा, कई को दबंग आदमी थे सब, टोल प्लाजा का तो पैसा नहीं देंगे, जाएंगे, जाओ ससुरा जाओ अब यहाँ पे, तो मत दो ना पैसा, वहां पे ऊपर लगा हुआ है टोल आपका वो स्कैनर पकड़ लेगा वहां पे। तो इससे कई सारे फायदे होंगे, लेकिन इसके कुछ घाटा भी है। देखिए कौन सी यानी निगेटिव चीज क्या है कि कभी कभी जो ऊपर की स्कैनर मशीन होती है ना, इसके ऊपर स्कैन करने वाला, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से वो ससुरा फास्ट टैग वाला काम ही नहीं करता है, तो कहेगा उस पे चल जाइए, वो कैश भी नहीं, या तो फिर कैश लेगा या तो दूसरे पे भेजेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। अब हम लोग के भी एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट एप्लीकेशन के होंगे देखते होंगे, अक्सर कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है तो भाई मैसेज दिया जाता है कि आज ये क्लास सस्पेंड है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। वैसे यहाँ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। एक और समस्या क्या है कि गाड़ी के अंदर जो फास्ट टैग को चिपकाते हैं उसे बाहर से नहीं चिपकाया जाता, अंदर से चिपकाया जाता। बाहर से चिपकाएंगे तो बारिश में भीग के चला जाएगा, तो कभी कभी धूप में गाड़ी खड़ा करने से अंदर से ओवर हीट हो जाता है, और ओवर हीट होने से अंदर का जो फास्ट टैग की मेमोरी है वो काम नहीं करती, वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक ये समस्या। डबल चार्ज अब की नियम लगा दिया गया है कि अगर आपकी गाड़ी फास्ट टैग लाइन में घुस गई और आपके गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं लगा हुआ है, तो मान के चलिए यहाँ पर टोल यानी जो है वो 200 रुपए है, तो आपसे डबल चार्ज कटेगा 400 रुपए कि काहे घुसा रहे तुम बिना फास्ट टैग का, काहे घुसा, मतलब डबल पेनल्टी। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भैया स्मूथली चले कोई भी चीज। दूसरा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से करप्शन नहीं होता है, सबको पता होता है इस गाड़ी से इतना आया, हिसाब किताब में कोई दिक्कत नहीं होता, 2 मिनट में ऑनलाइन हिसाब निकल जाता है, बैंक का स्टेटमेंट मोबाइल से तुरंत निकल जाता है, तो इससे ये फायदा हो जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है लोकल लोगों को। लोकल लोग को क्या है, मान के चलिए एक टोल प्लाजा है, किसी का घर उधर है और दूसरा घर इधर या खेत वगैरह इधर है यहाँ पे, तो अगल यहीं से बार बार जाना है, जैसे वो शहर है यहाँ पे, तो भाई साहब वो एक बार जाएगा तो टैक्स देगा, शाम को ड्यूटी करके आएगा तब देगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, पागल हो जाएगा भैया जिसका टोल प्लाजा के पास घर है, तो आधा उधर आधा इधर इधर।
आप भी अपने शहर में रहते होंगे तो गांव गांव शहर में 1-2 किलोमीटर में हमेशा काम आता होगा। सोचिए अगर टोल प्लाजा पार करके जाना हो तो फिर हो गया वहां पे। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। हालांकि गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए एक अलग से फास्ट टैग की व्यवस्था रखी है, उसी में जहां उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि भैया हम लोकल बॉडीज हैं, तो उन्हें छूट मिल जाती है। दूसरी सबसे भयानक समस्या क्लोनिंग की हो जाती है। मेरा फास्ट टैग है, अभी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मेरे फास्ट टैग का हूबहू एक नकली क्लोन बन जाएगा। अब वो तो मेरे अकाउंट से जुड़ा हुआ है या रिचार्ज हमने कराया है उसमें, अब वो किसी ने अपने गाड़ी में लगा लिया, पता चला वो टोल प्लाजा पार करेगा, कटेगा पैसा खान सर के यहाँ से, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हालांकि क्लोनिंग हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की क्लोनिंग हो जाती है, क्लोनिंग की समस्या। दूसरा भैया प्राइवेसी, ये प्राइवेसी भी एक खतरनाक चीज़ है। हमारा टोल प्लाजा है तो गवर्नमेंट के पास डाटा है। अब पता चला हमको, हम कभी गवर्नमेंट से हम कहें कि भैया एसएससी में बहुत धांधली हो जाती है, कब रिजल्ट आएगा, कब वैकेंसी आएगी, कितने साल में क्लियर कराओगे, कोई पता नहीं है, हम आ रहे हैं अनशन करेंगे दिल्ली में। तो सरकार ने देखा अरे सोचा खान सर दिल्ली आ रहे हैं, बवाल होगा ज्यादा, एक काम करते हैं इनको ट्रैक कैसे किया जाए। तो सरकार कहेगी अच्छा खान सर का तो टोल प्लाजा होगा, टोल फास्ट टैग। अब जैसे जैसे हम पार करेंगे, जैसे जैसे वो टोल प्लाजा में गवर्नमेंट को मैसेज आएगा खान सर का गाड़ी यहाँ पार किया, यहाँ पार किया, पता चला कानपुर में हमको गायब कर दी, जा खान सर नजरबंद, 1 महीना बाद छूटेंगे। तो प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा समस्या है इसमें। तो कोई भी चीज की भैया पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, मेरा काम आपको समझा देना था। फास्ट टैग को 2 कैटेगरी में बांटा गया है और 7 अलग अलग कलर में बांटा गया है। टोटल फास्ट टैग का जो कार्ड मिलता है एटीएम की तरह जिसे विंडशील्ड पे चिपकाना होता है, उसके टोटल 7 कलर होते हैं और इन्हें 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला एम कैटेगरी होता है, इसमें केवल एक ही टाइप के व्हीकल्स को रखते हैं, वो होता है प्राइवेट व्हीकल या प्राइवेट कार। प्राइवेट कार उसे कहते हैं जिसका नंबर प्लेट व्हाइट कलर से रखता है, मतलब वो हम अपने काम के लिए लगा रहे हैं, उसे हम भाड़ा पे नहीं चलाते हैं या उसे सामान वामान नहीं ढोलते हैं, हम अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो जो उसका कार्ड मिलेगा वो वायलेट कलर का मिलता है, वायलेट कलर का मिलेगा वो। और तो ये एक कैटेगरी हो गई। बाकी जो है एन टाइप, देखिए इसे हम लोग रखे हैं एम टाइप में प्राइवेट व्हीकल को, और जो कमर्शियल है जो भाड़ा ढोने के लिए है, कमाने के लिए है, ये सब के लिए उसे हम लोग रखते हैं एन टाइप में। एन टाइप में टोटल 6 कलर के आते हैं। तो एन टाइप में जो कलर है वो 6 हैं, तो 6 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल कलर हो गए 7। और फास्ट टैग की कैटेगरी हो गई 2, एक एम टाइप प्राइवेट और एन टाइप में कमर्शियल। एन टाइप में अलग अलग को समझते हैं। देखिए अलग अलग फास्ट टैग के कलर होते हैं, कलर में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका कलर अलग होगा, आपके एटीएम का भी अलग अलग कलर होता होगा। तो ये अलग अलग कलर के मिलते हैं, बट ये स्पेसिफिक होते हैं, ये कलर इन्हीं को मिलेगा। जैसे पर्सनल गाड़ी है तो आपका वायलेट कलर का मिलेगा, तो ये आपकी पर्सनल गाड़ियों पे लग जाएगा वायलेट कलर का। बाकी ये कलर किसको मिलेंगे अलग अलग गाड़ियों पे, उसको समझते हैं। देखिए अगर आपका कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल मतलब जिसपे आप गाड़ी उड़ी ढोते हैं, पिकअप हो गया या फिर आपका लोडर छोटा मोटा हो गया वो सब, तो उसका आपका ऑरेंज कलर का कार्ड मिलेगा फास्टैग। लेकिन अगर आपकी गाड़ी थोड़ी हैवी लोडेड है बट उसमें 2 ही एक्सल है तो ग्रीन कलर का मिलेगा, तो उसका कार्ड बस ग्रीन कलर हो जाएगा। अब ये एक्सल आपको नहीं समझ में आया कि भाई ये एक्सल क्या होता है, तो एक्सल देखिए किसे कहते हैं, ये चक्का है, ये चक्का है, तो 2 चक्कों को बीच से जोड़ने वाला ये रॉड जो होता है ये एक्सल कहलाता है। ये व्हील है, देखिए ये व्हील है, ये एक्सल है। जैसे कार है, कार में आपको 2 ही एक्सल मिलेंगे, एक ये एक्सल है और एक ये एक्सल है, ठीक है, तो यही 2 एक्सल मिलते हैं। जैसे ये कार है 2 एक्सल है, तो एक्सल तो इसमें 2 ही है बट व्हील 2 थोड़ी है, व्हील तो 4 है, 2 ये इस साइड में 2 इस साइड में, तो आप एक्सल समझ गए होंगे। तो एक्सल के हिसाब से आप दूसरा एक्सल देखिए ना, ये गाड़ी है मिलिट्री की, तो इसमें कितने एक्सल है, एक यहाँ एक्सल होगा, 2 3, तो इसमें टोटल 3 एक्सल है, 3 एक्सल होगा यहाँ पे। इसमें एक्सल गिनिए, एक इस वाले आमने सामने के लिए 1 एक्सल होगा, यहाँ दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, तो इसमें 4 एक्सल की गाड़ी है। तो एक्सल पर ही लोड पड़ता है, बहुत सारा लोड तो ससुरा एक्सले रोकता है वहां पर, एक्सल कमजोर रहेगा टूट जाएगा गाड़ी। इसका एक्सल गिनिए ना, 1 एक्सल इसके लिए होगा, दूसरा 3 4 5, 5 एक्सल की गाड़ी है ये। खाली एक्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एक्सल की है। देखिए हम चक्का नहीं गिने हैं, फिर समझा रहे हैं, एक्सल है, चकवा तो उधर भी होगा, एक्सल समझ में आ गया आप लोग को। तो उसी तरह जिसमें 3 एक्सल रहेगा वो येलो कलर का रहेगा, येलो कलर का कार्ड मिलेगा उसको। और 4 5 या 6 एक्सल का है, मतलब 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, एक्सल के लिए भी पिंक कलर ही रहेगा। अब जैसे ये पिंक कलर, ये 4 5 6
यही वाला आपको एक्सल दिया जाएगा यहाँ पे, मतलब कार्ड दिया जाएगा। और जिसका 7 एक्सल से ज्यादा है, 7 एक्सल से ज्यादा है, उसमें स्काई ब्लू दिया जाएगा। जैसे ये स्काई ब्लू है, तो ये जिसमें एक्सल की संख्या 7 है या 8 है या 9, उससे ज्यादा रहेगा तो उसको यही वाला दे दिया जाएगा। और मशीनरीज है सब, जैसे जेसीबी वगैरह हो गया, तो उसके लिए ब्लैक कलर का आपको दिया जाएगा फास्टैग का कार्ड। इस सब का जो एक्सल कार्ड लगा होगा, ये फास्टैग कार्ड, वो ब्लैक कलर से ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हैवी मशीनरीज की कैटेगरी में चले आते हैं। तो आई होप आप एक्सल भी समझ गए होंगे, फास्टैग भी समझ गए होंगे, आरएफआईडी वगैरह टोटल चीज को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।